नमस्कार। आज हम बात करेंगे ध्यान में होने वाले अनुभवों के बारे में। अक्सर जब हम में से कुछ लोग ध्यान के प्रति आकर्षित होकर उसको अभ्यास करने के लिए जब हम उसमें उतरते हैं, तो धीरे-धीरे कुछ दिनों में हमें ध्यान करने के दौरान कुछ प्रकार के अनुभव होने लगते हैं। और वो अनुभव हमें शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं, भावनात्मक भी हो सकते हैं और आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। लेकिन जब हमें यह अनुभव होने शुरू होते हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है और हम असमंजस में पड़ जाते हैं, कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। और अगर उस समय हमारे पास कोई हमें समझाने वाला ना हो, कोई गुरु ना हो या कोई ऐसा योग्य व्यक्ति ना हो, जो अनुभव से जान चुका हो उन सभी अनुभवों को पहले, तब तक हमें समझ नहीं आता है कि हम इन अनुभवों को किस प्रकार से लें। हमें लगता है कि पता नहीं हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे और कई बार तो हम डर भी जाते हैं। अक्सर तो यही होता है कि जैसे ही कोई ध्यान में उतरता है और जब ध्यान उसका गहरा लगना शुरू होता है, तो कुछ अनुभवों में वो बहुत डर जाता है और फिर दोबारा उस अनुभव से बचने के लिए वो ध्यान करना ही छोड़ देता है। तो ये तो बहुत ही गलत हो जाता है, क्योंकि अक्सर जब हम ध्यान में हमें ये अनुभव होते हैं, तो वो शुभ ही होते हैं अधिकतर तो, और उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ़ हमें साक्षी भाव से उन अनुभवों को देखते रहना होता है और अपने ध्यान की प्रक्रिया को जारी रखना पड़ता है। लेकिन जब हम डर के कारण, उदाहरण के लिए आपको ध्यान के दौरान हो सकता है कि अचानक से आपका सिर सुन्न हो जाए या आपके पैर सुन्न हो जाएं, आपकी रीढ़ की हड्डी सुन्न हो जाए, तो आपको लगता है पता नहीं कहीं पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगा मेरे को, कहीं मेरे को लकवा तो नहीं मार जाएगा, मुझे जल्दी से उठ जाना चाहिए। तो इस तरह की जो शंकाएं मन में आ जाती हैं, वो ध्यान में फिर आगे गहरे जाने नहीं देती और वो व्यक्ति दोबारा जाने के लिए भी फिर डरता है और ध्यान को करना ही छोड़ देता है। तो ये एक तरह का नुकसान हो जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कभी ऐसे अनुभव हों, तो कैसे आप उन अनुभवों को समझें, ताकि आपको ध्यान बीच में छोड़ना ना पड़े, डरना ना पड़े। और कई लोग तो यहाँ तक कल्पना कर लेते हैं कि कहीं उनकी मृत्यु ही ना हो जाए। हालाँकि ध्यान एक प्रकार की मृत्यु ही है, लेकिन वो मृत्यु हमारे मन की होती है, हमारे शरीर की नहीं होती है। तो उन सभी चीज़ों को आज हम समझेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, जब भी आपको इस प्रकार के अनुभव हो, आपको उसमें लिप्त नहीं होना है। आपको अपने आप को उन अनुभवों के साथ अटैच नहीं करना है, बल्कि दूर खड़े होकर उन अनुभवों को साक्षी भावना से तटस्थ होकर देखते रहना है। ये अनुभव आएँगे और चले जाएँगे। आपको इसके साथ जुड़ना नहीं है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें लगता है पता नहीं अब क्या चमत्कार होने वाला है, अब ये अनुभव होने शुरू हो गए हैं। तो उस एक्साइटमेंट में हम जो ध्यान की जो गरिमा है, उसको कहीं खो देते हैं। तो आपको न्यूट्रल रहना है, शांत रहना है, अनुभवों को होने देना है। एक्चुअली ये अनुभव हमें क्यों होते हैं, वो भी अगर आप समझेंगे तो थोड़ा-सा आपको इसके बारे में समझ बनेगी। एक्चुअली जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, हमारी मन जब शांत होना होना शुरू होता है, तो हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारे ब्रेन्स में हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो उन चेंजिंग के कारण, उन परिवर्तनों के कारण ये हमें शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रकाश दिखाई देना, कुछ स्वर सुनाई देना, कुछ कुछ सुनाई देना, ये इस तरह के अनुभव होने शुरू होते हैं। वो केमिकल रिएक्शन है। आप इसे एक विज्ञान की तरह भी समझ सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो ज़ाहिर है ध्यान करने से पहले आप कुछ प्राणायाम वगैरह भी करते हैं, योग की दूसरी क्रियाएँ भी करते हैं, योग भी करते हैं। तो उन सब क्रियाओं को करने से भी हमारे जो शरीर के जो चक्र हैं, जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उनका धीरे-धीरे जागरण होना शुरू हो जाता है। तो जब हमारे सोए चक्र जागृत होना शुरू होते हैं, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू होती है, जब हमारे प्राणों में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, हमारी जब लाइफ फोर्स इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, तब हमारे शरीर में हमें ये अनुभव होने शुरू होते हैं, क्योंकि शरीर में अब परिवर्तन हो रहा है। तो उन परिवर्तनों के कारण हमें ये अनुभव होने शुरू होते हैं। और कई बार तो क्या होता है, जस्ट वायु विकार के कारण हमारे शरीर में वायु बढ़ जाती है, तो ये भी जो अनुभव है हमें होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके छोटे से बड़े कई कारण होते हैं, लेकिन हमारे तरफ से हमारा ये रोल रहना चाहिए कि हमें अनुभवों पे ज़्यादा ध्यान ना देकर, क्योंकि अनुभव हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल है कि हमें मन को एक जगह पर एकाग्र करना है, या हमें अपने मन को केंद्रित करना है, चंचल मन को शांत करना है। अपने आप को शांत करना, अपने मन को शांत करना, अपने आप को विश्रामपूर्ण अवस्था में लेके आना हमारा उद्देश्य है। तो ये हमारी मंजिल है कि हमें अपने आप को शांत करना है। तो जब हम शांत करने के सफ़र में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान यही रहना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन अपने आप को शांत करें और तनाव से अपने आप को रहित करें, और इस दौरान जो अनुभव आपको आए, उनको न्यूट्रल होकर हम देखते रहें। उसमें हम अपने आप को उलझाएँ ना। तो ये हमने बात की थोड़ी-सी कि किस प्रकार से आपको ये अनुभव हो सकते हैं, क्या इसके कारण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं लक्षणों की, कि सपोज़ करें आपको कुछ अनुभव इस दौरान होते हैं और आपको अगर समझना पड़े कि क्या ये अनुभव सही है या गलत है, तो आप
इस वीडियो के माध्यम से जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपको वो अनुभव सही है या गलत है, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये सब मेरा अनुभव भी रहा है, मेरी एक लंबी यात्रा रही है ध्यान की। तो उस दौरान मैंने बहुत से अनुभवों को अनुभव किया है और उनको एनालाइज़ भी किया है, उनको समझा भी है। तो एक मेरी समझ बनी है इन अनुभवों के प्रति, वही समझ अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़े छोटे-छोटे शारीरिक लक्षणों के बारे में। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि जब आप ध्यान में बैठ जाते हैं और 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा आपको बैठे हुए होता है, तो आपके पैर सोने लगते हैं, आपकी पिंडलियाँ सोने लगती हैं, आपका शरीर, लोअर बॉडी आपकी सुन्न होनी शुरू हो जाती है। तो वैसे ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम बैठते हैं तो हमारे पैर दब जाते हैं। तो दबने से क्या होता है, उनका जो रक्त का प्रवाह, ऑक्सीजन का प्रवाह जो हमारे पैर की नस नाड़ियों में होना चाहिए, वो उतना नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो सुन्न होने लगते हैं। तो ये एक स्वाभाविक सी स्थिति है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप ध्यान में बैठें तो 5-10 मिनट पहले थोड़ा-सा एक्सरसाइज कर लें, अपनी लेग्स को वार्म अप कर लें, थोड़ा जॉगिंग कर लें, बटरफ्लाई कर लें। तो ऐसा करने से थोड़ा आपकी जब बॉडी वार्म अप होएगी, जब आप सीटिंग में बैठेंगे, तो आप लंबी देर तक, लंबे समय तक आप बिना शरीर के सुन्न हुए बैठे रह पाएँगे। लेकिन ये तो एक शारीरिक कारण, सामान्य कारण मैंने आपको बताया कि जब आप ध्यान में बैठते हैं कि पैर सुन्न के हो जाते हैं। ये एक शुभ लक्षण भी है। शुभ लक्षण कैसे? एक्चुअली जब आप ध्यान में बैठते हैं, तब हमारी जो शरीर की, संपूर्ण शरीर की जो ऊर्जा है, वो धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है। हमारी प्राण ऊर्जा ऊर्ध्व गति करने लग जाती है। तो जब हमारी प्राण ऊर्जा ऊर्ध्व गति करती है, तो जो हमारा नीचे का जो शरीर है, वो ऊर्जा से विहीन होने लगता है या उसमें ऊर्जा की कमी आ जाती है। तो अब ज़्यादातर ऊर्जा क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र खींच लेता है या हमारा सिर खींच लेता है, तो नीचे की जो शरीर है, उसका इतना यूज़ नहीं रहता है, उसमें ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है, ब्लड की भी इतनी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो निष्क्रिय अवस्था में है। तो निष्क्रिय आपने वैसे भी देखा होगा कि जब आप रात को सोए होते हैं और अगर लंबे टाइम तक अगर आप एक ही करवट सोए रहे, तो भी आपका शरीर सुन्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसको इतनी जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की, इतनी ब्लड की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम सिटिंग करते हैं लंबे टाइम के लिए, तो हमारे प्राणों की जब ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप नीचे का शरीर सुन्न होने लगता है। और ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ लोअर बॉडी की बात बताई है, लेकिन जब आप ध्यान में और गहरे प्रवेश करना शुरू करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि धीरे-धीरे पहले आपके पैर, फिर टांगे, फिर पेट, फिर कमर, फिर चेहरा, फिर सिर, धीरे-धीरे आपका पूरा शरीर ही सुन्न हो जाएगा। इवन आपको एक टाइम ऐसा अनुभव होने लगेगा कि जैसे आपका पूरा शरीर सुन्न हो गया और आपका शरीर का भान खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा आपका शरीर है ही नहीं। तो ये बहुत शुभ लक्षण है। आप शरीर के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं, आप शरीर के भान से मुक्त हो रहे हैं और सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा शरीर में आप प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसा कभी आपको अगर होता है ध्यान करने के दौरान, तो इसे शुभ मानें और इसको होने दें, इसको कोऑपरेट करें। नेक्स्ट, उसके बाद कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं 5-10 मिनट के बाद हमें नींद आने लगती है। ये भी एक शुभ लक्षण है। हालांकि एक रुकावट है, लेकिन फिर भी ये एक शुभ लक्षण है। वो कैसे? क्योंकि जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं और हमें हल्की-फुल्की नींद आने लगती है या हमें झपकी आने लगती है, तो इसका मतलब हमारा मन शांत होना शुरू हो गया है। लेकिन क्योंकि हमारे मन को आदत नहीं है इतनी शांति की, उसे तो एक ही शांति पता है। जैसे ही हम रात को सोते हैं, लेटते हैं, तो हमारा मन शांत होने लगता है और हम सो जाते हैं। तो मन को यही पता है कि अच्छा, आप शांत हो रहे हैं, इसका मतलब आपको सोने की टाइम आ गया है आपका। तो वो अपना वही अनुभव दोहराने लगता है और हमें सुलाने लगता है। योग की भाषा में इस अवस्था को तांद्री भी बोलते हैं। एक तरह की तंद्रा की अवस्था होती है। इस अवस्था में ना तो आप पूरे सोए होते हैं और ना आप पूरे जागृत होते हैं। एक बीच की स्थिति में आप आ जाते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी स्थिति होती है। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप इसके ऊपर भी आप मेरी एक वीडियो है, आप उसमें समझ सकते हैं कि अगर ऐसी अवस्था आए तो आपको उसमें क्या करना चाहिए। इन रुकावटों को दूर भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि अगर आपको ध्यान के दौरान शुरू-शुरू में कभी नींद आती है, तो इसका मतलब आपका ध्यान का प्रयास आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी क्योंकि उसको, हमारे मन को अभी आदत नहीं है इतनी शांत अवस्था को अनुभव करने की, तो इसलिए वो आपको सुला रहा है कि आपका सोने का टाइम आ गया है। इसके अलावा कभी आपके साथ क्या हो सकता है कि ध्यान में बैठे-बैठे अचानक आपका शरीर ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए। और कई बार तो इतना ठंडा हो जाए कि गर्मियों में भी आपको लगे कि जैसे कि आपको ठंड लग रही है। और कई बार आपका शरीर इतना गर्म हो जाए कि आप पसीने-पसीने हो जाएँ। इवन सर्दियों के दिनों में भी आपको पसीने आ सकते हैं। तो अचानक से शरीर का ठंडा या गर्म हो जाना भी स्वाभाविक है कभी ध्यान की स्थिति में। ऐसा क्यों होता है? वो होता है हमारे शरीर में ईड़ा और पिंगला, जो हमारी नाड़ीज़ हैं हमारे शरीर में, उसमें परिवर्तन के कारण। कई बार हमारे शरीर के अंदर जो ईड़ा नाड़ी है, जो ठंडी नाड़ी है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। या कई बार पिंगला नाड़ी, जो गर्म नाड़ी है, वो कई बार बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो जब ईड़ा नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी ध्यान के दौरान, तो आपका शरीर ठंडा होना शुरू हो जाएगा। और कई बार जब आपकी पिंगला नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, तो आपका शरीर गर्म होना शुरू हो जाएगा, मौसम चाहे बाहर कैसा भी हो। तो नाड़ियों में परिवर्तन के कारण कई बार हमारा शरीर ज़्यादा गर्म या ठंडा हो जाता है। और ऐसा वो शरीर जान के करता है, क्योंकि कई बार आपके अंदर कई तरह के टॉक्सिन्स होते हैं। जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, तो हमारा शरीर अपने आप को शुद्ध करता है, ताकि ध्यान की ऊर्जा को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना आए।
तो बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म वो इसलिए कर देता है शरीर को, ताकि उस शरीर की अति ठंडक में या अति गर्मी में वो टॉक्सिन्स जो है खत्म हो जाए, बर्न हो जाए और आपका शरीर शुद्ध हो जाए। तो ये एक तरह की डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, इससे भी आपको चिंता नहीं करनी है, ये स्वाभाविक है। उसके बाद कई बार आपको ध्यान में बैठे बैठे झटके लग सकते हैं, या आपको शरीर में झटके लगने के साथ साथ आपका शरीर बैठे बैठे उछल सकता है, अपनी जगह पे एकदम से ऊपर की ओर उछल जाए, झटके लग जाएं। तो ऐसी कोई भी जब स्थिति बने तो इसका कारण माने कि उस वक्त आपके शरीर में ऊर्जा अचानक से उठ गई है, क्योंकि जब अचानक से हमारे शरीर में ऊर्जा उठती है तो वो झटके के रूप में परिलक्षित होती है। तो ये भी एक शुभ संकेत है। कभी कभी हो सकता है कि आप बैठे हैं, अचानक बैठे बैठे आपकी गर्दन एकदम से साइड में झटका खा जाए, आपका हाथ आपके घुटने पे है और अचानक आपका हाथ हवा में ऊपर उठ जाए, और कई बार तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शरीर ही हवा में एकदम झटका खा के ऊपर विस्फोट की तरह उठ जाता है। तो जब बहुत बड़ा कोई ऊर्जा का अंदर विस्फोट होता है तो हमारा पूरा का पूरा शरीर भी झटका खा सकता है। तो ये भी शुभ लक्षण है, इनको योग लक्षण बोला जाता है। तो अगर इस प्रकार के आपके शरीर में झटके लगते हैं, शरीर उछलता है, या आपका शरीर कई बार डोलने लग जाता है, आप कमर से आगे पीछे जोर जोर से डोलने लग जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आप बैठे हुए हैं और अचानक आपका सिर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना शुरू हो जाता है, या आपका शरीर आगे की ओर झुकना शुरू हो जाता है। और कई बार जब शरीर आपका सिर पीछे की ओर झुकता है तो उसके साथ साथ आपका मुंह खुलना शुरू हो जाता है। तो ये सभी जो अनुभव हैं झटके लगने के, उछलने के, या बॉडी में वाइब्रेशंस आने के, कंपन आने के, सिर के ऊपर नीचे होने के, ये सारे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी जो सोई ऊर्जा है वो जागृत हो रही है। और जब सोई ऊर्जा जागृत होकर एक बार व्यवस्थित होने के लिए पहले थोड़ा सा मूवमेंट्स करती है, तो जब वो मूवमेंट्स एनर्जी बॉडी में करती है तो इस तरह के बाहरी उसके जो लक्षण है वो हमारे शरीर में आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे साइन है अगर इस प्रकार के लक्षण आपकी बॉडी में होते हैं, तो झटके वगैरह अगर आपको लगते हैं तो। उसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि जब आप ध्यान से उठते हैं तो उठने के बाद आपको मौन घेर लेता है, आपको साइलेंस आ जाता है, आपका दिल नहीं करता कि आप किसी से बात करें। इवन अगर कोई दूर खड़े होकर बात भी कर रहा है तो वो भी आपको चुभता है, आपको शांति की जरूरत महसूस होती है कि आप शांत रहें, मौन रहें। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा जो झील होती है कितनी शांत होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत उस वक्त उसमें कोई लहरें नहीं होती हैं। समुद्र में कितनी लहरें होती हैं? अशांत होता है जो किनारे का समुद्र होता है, लेकिन जो झील होती है वो बिल्कुल शांत होती है, उसकी सतह बिल्कुल शांत होती है। तो जब ध्यान से व्यक्ति उठता है तो उसकी जो मनस्थिति होती है वो एक झील की तरह ही होती है, झील के पानी की तरह ही होती है। और उस वक्त अगर आपको कोई, आप ध्यान से उठे हैं, आप बिल्कुल मौन में हैं और कोई जोर जोर से आपके पास आकर बोलने लग जाए, तो ऐसे ही होता है जैसे शांत झील में कोई पत्थर फेंक दे। तो शांत झील में जब हम पत्थर फेंकेंगे क्या होगा? पूरी झील में लहरें फैल जाएंगी। तो ऐसे ही जब हम ध्यान से उठते हैं हमारा मन शांत झील की तरह हो जाता है। हम नहीं चाहते कि कोई उसमें कंकड़ी फेंके, क्योंकि वो हमें बाधा की तरह लगता है, हमें रुकावट की तरह लगता है, हमें इरिटेट करता है। तो अगर आप ध्यान से उठने के बाद आपका मन किसी से बोलने को नहीं करता है और आप साइलेंस में रहना चाहते हैं, तो ये भी एक शुभ लक्षण है। इसका मतलब आपने ध्यान में अच्छी गति की है, आपका ध्यान अच्छा लगा है। और मौन के बाद कुछ और ऐसे गुण हमारे अंदर विकसित होने शुरू हो जाते हैं जो ध्यान के बाद हमारे अंदर आने शुरू होते हैं। उसमें एक गुण है उदासीनता, यानी कि आपको एक तरह की आपका मोह भंग होना शुरू हो जाता है, आपका किसी संसार के कार्य में दिल नहीं लगता है। जैसे पहले आप बड़े बढ़ चढ़कर सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, सामाजिक कार्यक्रमों में जाते थे, आप बहुत एक्टिव थे सोशल, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होना शुरू होगा आपके अंदर एक उदासीनता की भावना, एक वैराग्य की भावना, मतलब आपका राग कम होना शुरू हो जाएगा, आप अंतर्मुखी होने शुरू हो जाएंगे। आप बाहर जाने की बजाय अंदर अपने जाना शुरू कर देंगे। जैसे आपने कछुआ देखा है, वो जब अपने आप को पूरा सिकोड़ लेता है, अपने मुंह को, बाजुओं को, सबको अंदर कर लेता है, ऐसे ही जब ध्यान व्यक्ति का गहरा शुरू होना होता है तो कछुए की भांति अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है और बाहर से उसको सभी उद्देश्य जो उसने बनाए हुए थे वो उसे निर्उद्देश्य लगने लग जाते हैं। उसके अंदर एक खालीपन आना शुरू हो जाता है। तो एक ऐसी स्थिति आनी शुरू हो जाती है कि जब उसकी जो उसने पहले मूल्य बनाए थे जीवन के, जो उसने प्राथमिकताएं बनाई थी, प्रायोरिटीज बनाई थी अपनी लाइफ की, वो उसकी चेंज होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसके भाव बदल रहे हैं, उसकी सोच बदल रही है। तो उसकी सोच बदलने के कारण, विचार बदलने के कारण, भाव बदलने के कारण जो बाहर का जो उसका सिस्टम है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसके अंदर वैराग आना शुरू हो जाता है। इवन कई बार तो अगर ये चीज बहुत ज्यादा हद से बढ़ जाए तो ऐसा भी दिल करता है कि सब छोड़ छाड़ के कहीं दूर आश्रम में चले जाएं, जंगल चले जाएं, जहां कोई तंग ना करे। हालांकि हमें इतनी एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना है, क्योंकि हमें बैलेंस रहना है, समाज को भी संभालना है, परिवार को भी संभालना है और ध्यान में भी गति करनी है। तो हमें एक बैलेंस रखते हुए इन सभी चीजों को करना है। तो लेकिन मेरा भी कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अगर इस तरह के आपको लक्षण आए, आपके अंदर वैराग वगैरह आए, अंतर्मुखी हो जाए, तो ये सब भी शुभ लक्षण है। इसका मतलब ध्यान आप अपना असर आप पर दिखा रहा है। नेक्स्ट, जब आप ध्यान करते हैं तो क्या होता है, आपकी जब
कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो सभी चक्रों को एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपके हृदय को भी एनर्जी मिलती है, आपके हार्ट चक्र को भी एनर्जी मिलती है। तो आपका हृदय चक्र पहले से ज्यादा खुलना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, आपके अंदर प्रेम की भावना बढ़नी शुरू हो जाती है। आपका दिल करता है कि आप हर किसी से प्रेम करें, प्रेम से व्यवहार करें। आपके अंदर नफरत, ईर्ष्या, अहंकार, ये चीजें खत्म होकर आपके अंदर प्रेम, भक्ति, दान, कृपा, इस प्रकार के भाव आपके अंदर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आप अपने घर में अपने बच्चों को गले लगाते हैं, अपने सगे संबंधियों से आप प्रेम करते हैं, आप अपना प्रेम बांटना शुरू कर देते हैं। तो एक ये आपके अंदर गुण जब बढ़ना शुरू हो जाए, यानी कि आपके अंदर जब लव, प्रेम बढ़ना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि ध्यान अपना काम करना शुरू कर चुका है। और इसके अलावा आप बहुत संवेदनशीलता आप में बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप अति संवेदनशील भी हो सकते हैं। आपको छोटी छोटी चीजें भी महसूस होंगी। आपकी छठी इंद्री जो है वो जागृत होनी शुरू हो जाएगी। पहले जो बातें आप इतना महसूस नहीं करते थे या इतनी वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन अब आप छोटी छोटी बातों को भी बड़े गौर से देखने लग जाएंगे। आप गहराई में जाना शुरू कर देंगे। तो जब इस प्रकार के भी लक्षण होने शुरू हो जाएं तो समझ जाएं कि ध्यान आपका बढ़ रहा है, आपके अंदर ध्यान की जो स्थिति है वो विकसित हो रही है। एक जो अनुभव जो मैं आपको विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, जो ध्यान अगर आपका सही लगना शुरू हो जाए, जो अक्सर आपको होना शुरू हो जाएगा, वो है सूक्ष्म शरीर का अनुभव। जब आप निरंतर ध्यान करते चले जाएंगे तो क्या होगा, आपके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा, त्राटक के द्वारा, ध्यान की क्रियाओं के द्वारा जब आपके अंदर लाइफ फोर्स इंप्रूव होनी शुरू होगी, तो प्राण ऊर्जा जब बढ़नी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, आपका सूक्ष्म शरीर फैलना शुरू हो जाएगा। हमारा सूक्ष्म शरीर प्राणों से ही बना है। जिस प्रकार हमारा स्थूल शरीर हड्डी मांस से बना हुआ है, उसी प्रकार हमारा जो नंबर 2 का शरीर है, जो हमारे स्थूल शरीर के बाद का जो शरीर है, जिसको हम सटल बॉडी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, वो वाइब्रेशन से बना हुआ है, तरंगों से बना हुआ है, प्राणों से बना हुआ है। तो जब हमारे शरीर में प्राण बढ़ेंगे ध्यान के द्वारा, तो वो शरीर भी फैलना शुरू हो जाएगा। तो जब ऐसा होना शुरू होएगा तो क्या होगा, कभी कभी आपको ध्यान के दौरान बैठे बैठे या कभी कभी आपको रात को सोते सोते अचानक आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर स्थूल शरीर से ऊपर उठना शुरू हो गया है, और आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप अपने शरीर से बाहर अलग हो गए हैं। इसको शरीर से अलग होना भी बोलते हैं, स्थूल शरीर से अलग होना भी बोलते हैं। अचानक आप पाएंगे कि आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से अलग हो गया, और वो अलग होकर बिल्कुल जैसे कमरे की छत तक पहुंच गया, और ऊपर से वो अपने नीचे शरीर को पड़ा हुआ देख रहा है। और ये सूक्ष्म शरीर आपका, आप जैसी इच्छा करेंगे कि आप चाहेंगे कि मैं उधर चला जाऊं तो उधर चले जाएंगे, आप दीवार क्रॉस कर जाएंगे, आप अंतरिक्ष में भ्रमण कर सकते हैं, आप किसी भी देश में जा सकते, मतलब आपकी जैसी इच्छा होगी आपका सूक्ष्म शरीर आपको वहीं पे ले जाएगा, और आप पूरा फील करेंगे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। आप, ये बहुत एक रोमांचकारी स्थिति होती है जब आप अपने शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर में आप भ्रमण करते हैं। तो ये अनुभव भी आपको हो सकता है, और जब आपको ये अनुभव होगा तो आपको उस दौरान डरना नहीं है। वैसे भी ये आपके हाथ में इतना नहीं होता है, उस वक्त आपकी सेमी कॉन्शियस स्थिति होती है, आप आधे सोए होते हैं, आप आधे जागे होते हैं। एक अर्धनिंद्रालु स्थिति होती है, एक हिप्नोटिक स्टेट होती है, जब आपका सूक्ष्म शरीर आपकी बॉडी से अलग होता है। तो एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है। अगर ऐसा कभी आपको अनुभव हो जाए कि आज जैसे आप अपनी बॉडी से अलग हो गए हैं, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, और इसकी वजह से आपको ध्यान करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है जो अक्सर उन सब लोगों को होता है जो ध्यान में गहरे जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपको ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि आप रात को सोए पड़े हैं और कोई ताकत, कोई हवा आपके ऊपर दबाव डाल रही है। आपको लग सकता है कि जैसे कोई भूत तो नहीं आ गया, कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं आ गई, या कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आपको दबा रही है। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आप बहुत संवेदनशील हो जाते हैं जब आप ध्यान के दिनों में गुजर रहे होते हैं। तो हमारे आसपास असंख्य शुभ और अशुभ आत्माएं हैं। तो जब आप ध्यान में बैठे होते हैं या नींद में होते हैं तो आप बहुत संवेदनशील स्थिति में होते हैं। उस वक्त आसपास की जो आत्माएं होती हैं या ऊर्जाएं होती हैं, वो आसानी से आपसे संपर्क कर सकती हैं। पहले नहीं कर सकती थी, क्योंकि तब तो आप केवल स्थूल शरीर का ही आपका पता चलता था कि आप स्थूल शरीर में रहते हैं। लेकिन ध्यान से हमारा सूक्ष्म शरीर विकसित होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से हमारा सूक्ष्म शरीर आसपास की आत्माओं को आकर्षित करना शुरू कर देता है। तो ज्यादातर वो शुभ आत्माओं को ही आकर्षित करता है। तो ऐसा भी कभी आपको लगे कि आपसे कोई संपर्क कर रहा है, कोई जैसे आपसे जुड़ रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, कोई आपके आसपास है, तो हो सकता है कोई शुभ आत्मा आपसे जुड़ना चाह रही हो, या कोई शुभ आत्मा आपको आशीर्वाद देना चाह रही हो। तो ऐसी कोई भी स्थिति बने तब भी आपने घबराना नहीं है, ये अक्सर होता है। और कई बार आपको क्या होगा कि ध्यान में बैठे बैठे या उन दिनों में आपको सिर दर्द होगा, पेट दर्द भी हो सकता है। तो कभी आपको अचानक से सिर दर्द हो और तेज सिर दर्द हो तो भी आपने घबराना नहीं है। इसका कारण यही होता है जो मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी जो निम्न ऊर्जा है वो ऊर्ध्व गति करती हुई हमारे ब्रेन में इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। तो जब हमारे सोए सेल ब्रेन के जागते हैं तो जागने से थोड़ी पीड़ा होती है, वो शुभ लक्षण है सिर दर्द होना भी। इसका मतलब आपके जो ब्रेन के सेल हैं नई प्राण ऊर्जा आने के कारण जाग रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सिर में दर्द हो रहा है। तो उसमें आपने चिंता नहीं, ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि उस दौरान थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहें, ताकि जो आपकी ब्रेन में जो एनर्जी है वो बैलेंस रहे।
आपको कई बार क्या हो सकता है कि आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं बैठे बैठे, अचानक आपके सारे शरीर के बाल खड़े हो जाएं, आपको बड़ा आश्चर्य हो सकता है। उसका भी कारण यही है कि आपके शरीर में ऊर्जा की वृद्धि हो रही है, जिस वजह से आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अचानक आपको कई बार हंसी आ सकती है, अचानक आपको बिना मतलब के ही रोना भी आ सकता है, उसका कोई कारण भी नहीं होगा। इसका कारण क्या होता है कि जब हम ध्यान में गति कर रहे होते हैं तो हमारा अवचेतन मन खुलना शुरू हो जाता है, और जब हमारे अवचेतन मन में हमारे पूर्व जन्मों की, हमारे पिछले बचपन की पुरानी सारी जो यादें हैं वो संग्रहित हैं, और जब हम ध्यान करते हैं तो अवचेतन मन की सफाई होती है, तो अंदर की जो स्मृतियां हैं वो बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई नदी में, तलहटी में कोई चीज दबी पड़ी है, लेकिन जब हम उसको हिलाएंगे तो क्या होगा, वो तलहटी की जो चीज है वो तैर के ऊपर सतह पे आ जाएगी। ऐसे ही हमारे मन की तलहटी में भी बहुत सी स्मृतियां, यादें दबी हुई हैं। तो कई बार क्या होता है, ध्यान की गहरी अवस्था में जब हमारा अवचेतन मन हिलता है तो अंदर की जो स्मृतियां ऊपर आ जाती हैं, तो हमें वो अगर स्मृति दुखद होती है तो बहुत रोना आ सकता है, या अगर वो स्मृति सुखद होगी तो हमें बहुत आनंद भी हो सकता है। ऐसे ही एक बार हम एक ध्यान शिविर के दौरान, जब हम ध्यान शिविर कर रहे थे, तो एक विद्यार्थी अचानक रोना शुरू किया, और आधे घंटे तक वो रोता ही रहा, उसके आंसू थमे नहीं। कुछ लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, तो मैंने उनको मना किया कि इनको रोने दें, इनको रोके मत। और आधे घंटे बाद जब वो रो के खत्म हुए, तो उन्होंने बताया कि वो इतना हल्का फील कर रहे हैं जैसे अंदर से टनों बोझ कोई निकल गया हो। तो एक तरह की सफाई होती है, इस तरह की जो चीजें होती हैं। तो आपके साथ भी कभी भी इस तरह का हंसना, रोना, कोई ऐसी चीज आए तो आपने इसको रोकना नहीं है, इसको होने देना है। नेक्स्ट, कई बार क्या होगा कि आप ध्यान में बैठेंगे, आपको हो सकता है कि आपको शरीर में दर्दें रहती हो, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण, वायुवादी के कारण, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, आप उन दर्दों से परेशान भी रहते हो। लेकिन धीरे धीरे आप क्या महसूस करेंगे कि ध्यान करते करते आपके वो दर्द गायब होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हमारी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है, तो ये दर्द हमें होते क्यों है? वो दर्द हमें इसलिए हो रहे हैं कि ऊर्जा की कमी के कारण हमारी प्राण ऊर्जा शरीर के कुछ हिस्सों में नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण, प्राणों की सप्लाई ना होने के कारण वो अंग जो है कमजोर पड़ने लग जाता है। जैसे पौधे को हम पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर के अंगों को अगर हर वक्त प्राण की सप्लाई ना मिले तो वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो अतिरिक्त ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़नी शुरू होती है, तो जहां ऊर्जा की कमी होती है वहां ऊर्जा पहुंचनी शुरू हो जाती है, जिससे कि वो दर्द जो है, जिस वजह से हो रहे थे प्राण ऊर्जा की कमी से, वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो जब आपके शरीर में दर्द खत्म होने शुरू हो जाए, तब भी आप समझ लेना कि आपका जो ध्यान है वो सही स्थिति में चल रहा है। नेक्स्ट, आपको कभी कभी लगेगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी में जैसे चींटियां चल रही हैं, या कोई चीज, कोई सांप रेंगता हुआ आपकी कमर पे नीचे से ऊपर जा रहा है। ये अनुभव भी ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन का अनुभव है। आपकी जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो इस तरह के अनुभव आपको अक्सर अपनी रीढ़ में ऊपर चढ़ते हुए, गर्दन में और आपकी लेग्स में आपको अनुभव होंगे। तो इनको भी आपने माइंड नहीं करना है। और कई बार क्या होगा कि आम की जो भौहें हैं वो ऊपर की ओर खिंच जाएंगी, तो ये भी एक अच्छा लक्षण है। और कई बार क्या होगा कि आपकी आंखें चिपक जाएंगी, पलकें जो है आंखों से चिपक जाएंगी और खोलने पे भी खुलेंगी नहीं, ये भी एक अच्छा अनुभव है। तो इस तरह के जो अनुभव होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, इनको आपने होने देना है। और कई बार तो क्या होगा, और कई बार क्या, जब आपका ध्यान गहरे लगना शुरू होगा तो ये अक्सर होगा कि आपको समय का पता नहीं चलेगा कि समय कहाँ गया। अक्सर तो ये होगा कि 1 घंटा बैठे होंगे और आपको लगेगा कि जैसे अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं, तो समय का पता ना चलना। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम आनंद में होते हैं तो हमारा टाइम क्विकली पास हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। तो जब आपको समय की अनुभूति ना होनी शुरू हो, या समय कभी गड़बड़ा जाए, तब भी आप समझ लेना कि आप सही ट्रैक पे हैं, आप सही चल रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होता है, वो हमारे रक्त को शुद्ध करती है। तो जब हमारे शरीर में रक्त शुद्ध होता है तो हमारी स्किन ग्लो करनी शुरू कर देती है। तो जब आपकी स्किन ग्लो करनी शुरू कर दे, आपकी त्वचा आपको नाजुक महसूस होनी शुरू हो जाए, नेत्रों में आपके तेज आ जाए, आंखें आपकी चमकने लग जाएं, तो समझ लेना कि आपके अंदर प्राण ऊर्जा काम करना शुरू कर दिया है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा शरीर का वजन अचानक कम हो जाता है। पहले आप मोटे मोटे थुलथुले होते हैं और अचानक से आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है ये मुझे क्या हो गया, मैं पतला क्यों होता जा रहा हूं। आपको डर भी लग सकता है, लेकिन यह भी एक शुभ लक्षण है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, योग शास्त्रों में, कि जब ऊर्जा जागती है, कुंडलिनी जागती है, तो वो लहू पी जाती है और मांस खा जाती है। मतलब हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है, वो शरीर की जो गर्मी है उसको पिघला के खत्म कर देती है, और अंदर के जो हानिकारक पदार्थ वगैरह होते हैं उनको भी वो खत्म कर देती है। मतलब शरीर का अनावश्यक वजन अगर कम होना शुरू हो जाए बिना किसी एक्सरसाइज के, तो समझ लेना कि आपका जो ध्यान है वो सही स्थिति में चलना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट, जब आपको लगे कि गहरे ध्यान में आपकी सांस बहुत छोटी हो गई है, इतनी छोटी कि ऐसे लगता है बस जैसे नाक की नोक से और माथे तक आपकी सांस चल रही है, बहुत छोटी। ये अक्सर होगा जब भी आप ध्यान में गहरे जाएंगे, आपकी सांस लंबी और गहरी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि तब आपको इतनी ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। आपने नींद में भी महसूस किया होगा,
नींद में भी हमारे शरीर को ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि सभी तरह के जो मूवमेंट्स हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ध्यान में भी हमारे जो सभी मूवमेंट्स हैं बॉडी के वो स्थिर हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए श्वास भी जो है बहुत छोटी हो जाती है। तो जब ध्यान के दौरान आपकी श्वास छोटी हो जाए तो समझ लेना कि आपका जो ध्यान है वो अच्छी अवस्था में चल रहा है। और इसके अलावा आपको कुछ चमत्कार अनुभव होंगे, हालांकि वो चमत्कार नहीं होते हैं, जिसको कोई चीज कभी ना अनुभव हुई और अचानक से हो जाए तो उसके लिए तो वैसे चमत्कार ही है, लेकिन वो प्रकृति के लिए चमत्कार नहीं है। हमने पहली दफा देखा है तो इसलिए वो हमें चमत्कार लगते हैं। और वो क्या चीजें होती हैं, वो चमत्कार आपको क्या हो सकते हैं कि आपकी कई बातें सच होनी शुरू हो जाएं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो साधक टाइप होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं या किसी को भी आशीर्वाद देते हैं, वो लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो प्राण ऊर्जा इतनी सघन है, तो इसलिए उनकी वो बातें सही होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपकी कहीं बात सच होनी शुरू हो जाए या आपका आशीर्वाद सफल होना शुरू हो जाए, आपकी सभी कार्य सफल होने शुरू हो जाएं, किसी भी कार्य में आपको असफलता ना मिले, आप नए नए आविष्कार आपके साथ होने शुरू हो जाएं और आपको भविष्य की चीजें नजर आने शुरू हो जाएं, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाएं और आपके खुद ही अपने आसन लगने लग जाएं, मुद्राएं लगने लग जाएं, इस तरह की जो चीजें होनी शुरू हो जाएं, तो समझ लेना कि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो ऊपर के चक्रों में आनी शुरू हो चुकी है, इसलिए आपके साथ ये सब चीजें हो रही हैं। ये एक बड़े आध्यात्मिक तल के लेवल पे जब ऊर्जा उठनी शुरू होती है तब ये अनुभव बड़े सामान्य हो जाते हैं। इसलिए तो जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं उनके लिए चीजें सामान्य होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऊर्जा का जो स्तर है वो इतना हाई होता है कि वो आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं। इसीलिए संतों के आशीर्वादों की उनके हम इतनी महत्ता देते हैं, ये सब चीजों के कारण। नेक्स्ट, अगर जब आपके ध्यान के दौरान आपको दूसरों के मन की बातें नजर आनी शुरू हो जाएं और आपको लगे कि ये व्यक्ति बोल तो कुछ और रहा है लेकिन इसके मन में कुछ और है, आपको वो चीज नजर आनी शुरू हो जाए, तो समझ लेना आपका ध्यान खिलना शुरू हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली पहले तो हमें अपना ही नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका ध्यान बढ़ना शुरू होगा, आपको अपने अपने मन की विचार नजर आने शुरू हो जाएंगे, आपको अपना दिखने लग जाएंगे, ओहो मेरे अंदर ये कैसे विचार चल रहे हैं, मैं ये कैसे सोच रहा हूं, पहले तो कभी आपने ऐसे सोचा ही नहीं था। तो वो जब चीज आप अपने मन की अपने अंदर देख पाएंगे, ऐसे ही फिर आप दूसरों में भी देख पाएंगे। आपके दूसरे के आंखों में नजर आ जाएगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो आप एकदम से, इसीलिए तो वैराग आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको दिखता है कि कल तक आप जिस व्यक्ति के साथ रह रहे थे, जिस दोस्त को आप बहुत सच्चा समझते थे, अब वो नजर आएगा कि वो दोस्त तो अंदर से छली कपटी है, वो तो आपका यूज कर रहा है। तो इसलिए मोह भंग होना शुरू हो जाता है, रिश्तों से टकराव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें उनकी सच्चाई नजर आनी शुरू हो जाती है। तो इस दौरान, ध्यान के दौरान, जब भी आपको ऐसी दृष्टि मिलने लग जाए कि दूसरों के मन की बात आप जान लें, तो समझ लेना कि आपका ध्यान गहरा होना शुरू हो गया है। और नेक्स्ट, जब आपको अंदर संतोष, आनंद की अनुभूति बढ़नी शुरू हो जाए, आपको बिना मतलब के आनंद होना शुरू हो जाए, यानी कि किसी कारण से आपको खुशी हो, बिना कारण के जब आपको खुशी होनी शुरू हो जाए, अपने अंदर आनंद आना शुरू हो जाए, तो ये भी एक बहुत अच्छा लक्षण है। और जब आपका जाप बिना आपके प्रयास के चलना शुरू हो जाए, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं और आपका जाप चली जा रहा है, आप जप नहीं रहे हैं लेकिन आपका मंत्र फिर भी आपके अंदर धारा प्रवाह हो रहा है, तो ये भी एक शुभ लक्षण है। या आपको कई तरह के वाद्य यंत्र सुनाई देने शुरू हो जाएं, झरने की आवाजें, झुंगुर की आवाजें, बांसुरी की आवाजें, सितार की आवाजें, या अपनी हार्ट बीट आपको सुनाई देनी शुरू हो जाए, तो ये भी शुभ लक्षण, मतलब आपकी श्रवण सिद्धि हो रही है। या आपको दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाए, जैसे कि ध्यान में आप बैठे हैं और मंदिर, नदी, पहाड़, आश्रम, आपके गुरु, देवी देवता या मृत सज्जन जो आपको छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं, वो आपको दिखाई देने शुरू हो जाएं, तब भी समझ लें कि आपका ध्यान गहरा जा रहा है। और इस दौरान अगर आपको रंग दिखाई दें, विभिन्न तरह के प्रकाश दिखाई दे, ज्योति दिखाई दे, अक्सर आज्ञा चक्र के स्थान पर हमें दोनों बाहों के बीच में विभिन्न प्रकार के प्रकाश, ज्योत आदि दिखाई देती है, वो ये सब भी चक्रों के जागरण की निशानी है। या आपको सुगंध आए अपने आसपास के वातावरण में, तो इसका मतलब कोई शुभ आत्मा आपके आसपास है जिसके कारण से आपको सुगंध आ रही है। तो ये मैंने काफी अनुभव आपको बताए हैं और वीडियो भी काफी बड़ा हो चुका है, तो हो सकता है मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में बाकी के अनुभव आपको बताऊं, लेकिन इसमें भी मैंने आपको काफी कुछ बताया है। तो आप इन सभी अनुभवों को समझें, जानें, और जब भी आप ध्यान के दौरान इन सभी अनुभवों में से कोई भी आपको अनुभव हो तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डर के वापस आ जाएंगे तो फिर वो दोबारा से वो स्थिति जल्दी से आती नहीं है, फिर आप पश्चाताप करेंगे कि मुझे वो चीज हो नहीं रही, और जब हो रही थी तब आपने संभाली नहीं। तो जब भी आपको ध्यान के दौरान इस प्रकार के अनुभव हो, आपको प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन यह भी याद रखें कि आपको इन भावों को हर किसी से बात नहीं करनी है। ज्यादा ज्यादा अपने गुरु से बात करें या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो इस बारे में जानता है, अदरवाइज इन अनुभवों को अपने अंदर ही दफन हो जाने दें, किसी से बात मत करें। और यह भी याद रखें कि ये अनुभव इतने, हमें इनको महत्ता नहीं देनी है, हमें महत्ता देनी है अपने टारगेट को। और हमारा टारगेट क्या है? अपने आप को जानना। हमें अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं, वो बड़ी बात है। ये अनुभव तो क्षण भंगुर है, आज होंगे कल नहीं होंगे, ये एक
मृचिका की तरह हैं। तो इन पे इतना ज़्यादा ध्यान ना देके आप अपने ध्यान को अपने ध्यान पे लगाएं, अपने लक्ष्य पे लगाएं कि मुझे अपने आप को जानना है, सत्य को जानना है, उस दिशा में आगे बढ़ते रहें। तो धीरे-धीरे सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इन अनुभवों से, मेरे इन ज्ञान से, मेरी बातों से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। तो धन्यवाद एंड थैंक यू।